नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। 10 मार्च जिसका इंतजार सभी को था, आज उसके नतीजे आ गए हैं। चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने थे, जिसमें 4 राज्यों में जो है बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। और सबसे ज़्यादा जो सबकी निगाहें टिकी हुई थी वो उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पे टिकी हुई थी कि योगी आदित्यनाथ आखिर क्या कुछ करके दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि जो उनकी गोरखपुर की सीट थी वहाँ से वो जीत चुके हैं। तो इसी के साथ ही है जो दल बदलू जो नेता थे उन पर भी सभी की निगाहें टिकी थी। और दल बदलू नेताओं की अगर बात हो रही हो और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है युधिष्ठिर से मैं बात करूंगी। युधिष्ठिर, स्वामी प्रसाद मौर्य तरह तरह के दावे कर रहे थे, सारे खाली हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने इनको बता दिया है कि आप कितनी मलाई खाने के लिए इधर से उधर पहुंच जाइए, मलाई खाने नहीं देंगे। काम करोगे, विकास करोगे, तभी आपको सत्ता पर काबिज होने देंगे, वरना नहीं। तो ये एक भ्रम तो टूट गया कि अपने आप को सबसे बड़ा शूरमा समझने वाले ये दल बदलू नेता, इनको जनता ने ऐसा मजा चखाया इस बार कि बता दिया है कि इस बार तो आपकी स्थिति थोड़ी ठीक है, अगली बार जमानत जब्त कर देंगे। मैं सबसे पहले बात करूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो यूपी चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले अचानक से उन्होंने क्या किया, सपा ज्वाइन कर ली। और सपा ज्वाइन करने के बाद बड़े बड़े दावे करने लगे, अखिलेश यादव को मुंगेरी लाल के सपने दिखाने लगे। और बिल्कुल अखिलेश यादव खुद सोच रहे थे कि शायद हमारे पास एक ऐसी मणि हाथ लग गई है कि शायद ये बीजेपी को हवा हवा में, तूफान में कहीं ले जाएगी। तो लेकिन कहते हैं ना, जमीन पर अगर आपके पैर हैं तो सब कुछ हो जाएगा, जमीन के ऊपर पैर नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। तो अखिलेश यादव को हवा में उड़ाने वाले जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका ऐसा खराब हुई स्थिति कि शायद वो पहले चिंतन मनन जरूर करेंगे और समीक्षा करने पर मजबूर होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। पहली बात तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को चाहिए थी सीट, उनके बेटे को सीट चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने उनको सीट नहीं दी, जिसका कारण ये रहा कि वो सीधे चले गए सपा में। लेकिन वहाँ सपा में प्रदर्शन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जनता अब समझदार हो गई है। जनता जानती है कि कौन हमारे विकास के मुद्दे उठाएगा, कौन मलाई खा कर के मजे लूटेगा, तो सबको फर्क समझ में आता है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के बड़े नेता हैं। सुरेंद्र कुमार कुशवाहा करीब 20,000 वोटों से जीते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे थे, सब हवा निकल गई। इस बार बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी ने इतिहास रचा है, 2 बार सत्ता पर काबिज होने जा रहे, मतलब हो गए एक तरीके से, रुझान आ गए सामने, नतीजे सामने आ गए। 200-250 से ज़्यादा सीटें दिख रही हैं, 267 के लगभग। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता पर काबिज हो चुकी है। और दल बदलू नेताओं का ऐसा बुरा हाल हुआ, जनता ने जो किया है शायद ये कभी भूल ना पाएं। और ये बता दिया कि आप हमेशा ज़मीन पर रहिए तो बात चलेगी, मलाई खाने के चक्कर में रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा। युधिष्ठिर जी, इससे पहले कि हम आगे और भी सवाल पूछे आपसे, लेकिन पूछना चाहूंगी स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में ही, क्योंकि ओबीसी के एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं। लेकिन वहीं पे वो कह रहे थे बीजेपी को दलितों का कोई वोट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए हाथरस की या फिर अन्य जिलों की, तो वहाँ पर भी जहाँ पे दलित लोग ज़्यादा थे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा है ना बीजेपी को जिताया। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, आप हाथरस का हिसाब देखिए ना, इन लोगों ने खूब भ्रम फैलाया कि हाथरस कांड में बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जनता ने कार्रवाई करके दिखा दी और बता दिया कि कार्रवाई हुई थी, जो हुआ उसकी सजा उनको मिल रही है। इसीलिए हाथरस में बीजेपी को बम्पर वोटिंग हुई है। और इन लोगों को बता दिया है कि दलित जो कार्ड आप खेलते हो ना, जो दुकान चलाते थे हमारे नाम पर, दलितों के लिए आज तक इन्होंने भला नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या किया मुझे बताइए? ये बस ज्ञान दे देते हैं माइक पर खड़े होके। क्या किया? एक भी मुहिम चलाई क्या दलितों के लिए? ये राजभर एंड कंपनी जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, जहूराबाद से हारते हुए दिखाई दिए, तो ये क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। तो ये क्या करते हैं, जहां देखती है मलाई वहीं चल पड़ते हैं। तो इनका सुपड़ा साफ हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं दारा सिंह। ये सपा में शामिल हुए, बीजेपी के अच्छे खासे नेता थे। इनको देखा कि इनका शायद, मुझे लगता है, पत्ता कटने वाला था, या फिर इनको सपा की तरफ से कुछ ऐसा ऑफर मिला कि ये खिंचे चले गए सपा की तरफ। तो दारा सिंह जो सपा में
चले गए, उनका हाल इस बार इतना बुरा हुआ है कि शायद सोच पाएंगे अगली बार ये मलाई खाने के चक्कर में रहेंगे, अगली बार सोचेंगे कि पहले जनता से कनेक्ट होंगे उसके बाद कोई फैसला लेंगे। दारा सिंह का हाल क्या है, ये घोसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, इनके सामने थे बीजेपी के विजय कुमार राजभर। अब राजभर इनके सामने थे तो इनको लगभग जो है राजभर साहब 10,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं, इनको मात दी है। और ये एन वक्त में गए थे और बीजेपी ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जब ये गए थे छोड़ के बीजेपी को, ये चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह हो, पूरा प्रेशर क्रिएट कर दिया था। ऐसा लगने लगा था कि अचानक से हुआ क्या बीजेपी के अंदर, क्या ये स्थिति जो कल है एक साथ, या फिर ये टूट फूट की जो स्थिति है, क्या बीजेपी की हार का कारण ना बन जाए। लेकिन कहते हैं कि जनता दरबार में सब फैसले बहुत ही अच्छे तरीके से लिए जाते हैं। जो जनता विकास के मुद्दों पर वोट करने पहुंची, जनता सुशासन के मुद्दे पर वोट करने पहुंची, जनता जो उनको फायदा मिला, गरीब तबके के लोगों को राशन मिला महीने में 2 बार, उस पर वोट किया। और जो सुरक्षा मिली, जो महफूज कर रहे थे अपने आप को पिछले 5 साल में, कोरोना काल में जिस तरह से गरीबों का ध्यान रखा गया, तो ये वहां पर बड़ा मुद्दा था। ये दारा सिंह वगैरह को जनता ने बता दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप ये देखेंगे कि जहां पर मलाई वहां पर पूरी रात बिताई। तो इनका सिस्टम यही है कि खाना जहां मिलेगा वहीं जाएंगे। तो लेकिन अब यहाँ इनकी नहीं चली। अब बात करते हैं, ये एक साहब हैं सपा प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी, लेकिन इनके लिए थोड़ी अच्छी राहत की खबर इसलिए मिली कि ये थोड़े से नेता ठीक ठाक थे, इनकी जनता में इनकी जमीनी हकीकत में थोड़ी पकड़ ज़्यादा है। लेकिन सपा ने ऐसी सेंधमारी मार के पता नहीं क्या किया, इनको अपनी पाले में लिया और इनको टिकट दे दिया। इनको टिकट दिया गया नुक्कड़ विधानसभा सीट से, ठीक है। तो सहारनपुर विधानसभा के आसपास है, तो वहाँ पे इनको प्रत्याशी बनाया गया सपा ने, और बीजेपी से छोड़ कर गए थे। तो 12 में क्या किया था इन्होंने, 12 में ये 2012 में चुनाव जीते थे, लेकिन ये बसपा के टिकट से जीते थे। ये भी दल बदलू वाले हैं, एक बार इधर एक 12 में जीता, उसके बाद 17 में इनको मलाई मिली बीजेपी में, तो वहाँ चुनाव लड़ा। लेकिन लास्ट में देखा कि यार अब बदल देते हैं, इन्होंने सोचा कि शायद सपा जो है जीतती हुई नजर आ रही है, ये लहर हटाए शायद, तो ये अचानक से चले गए थे चुनाव के बीच। तो इनको टिकट मिल गया था, तो टिकट मिलने के बाद ये फिर से विधायक चुने गए, मतलब तीसरी बार ये विधायक चुने गए, पाला बदल के। बीजेपी के बाद अब सपा में, पहले बसपा फिर बीजेपी, अब इस बार किसमें, सपा में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ब्रजेश प्रजापति। ये क्या है, ये सपा में थे, अब मतलब सपा में, और तिंदवारी विधानसभा सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार ने इनको पछाड़ दिया है। मुकेश वर्मा ये भी छोड़ के आए थे बीजेपी, शिकोहाबाद सीट से लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार ने इनको पछाड़ दिया। अच्छा, अवतार सिंह बढ़ाना ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, अवतार सिंह बढ़ाना ये गुर्जर समाज में थोड़ी पकड़ रखते थे, लेकिन ये राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ रहे थे जेवर से, तो ये भी बीजेपी उम्मीदवार ने इनको हरा दिया। अच्छा, हरिओम सिंह यादव, इन्होंने क्या करा, ये उल्टा काम कर गए थे। ये सपा को छोड़ के बीजेपी में गए थे और मुलायम सिंह के समधी हैं। हालांकि इन्होंने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया, जिस तरीके से काम किया, इन्होंने रैलियां की, जनता के बीच जा जाकर वोट मांगे, अच्छा काम किया। बीजेपी में इन्होंने चुनाव लड़ा, और कहाँ से, सिरसागंज सीट से, और ये मुलायम परिवार के बहुत करीबी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से ये थोड़े बिछड़ गए। अच्छा, अदिति सिंह जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी, लगातार कांग्रेस की पोल खोल रही थी, राहुल गांधी से इनको जोड़कर भी देखा जाता था कि राहुल गांधी मतलब इनको आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से कहते थे। लेकिन अचानक से इन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला लगातार, तो ये रायबरेली से जो है विधायक रही हैं कांग्रेस की, इस बार बीजेपी की तरफ से थी, लेकिन इस बार बड़े अच्छे वोटों के साथ जीती हैं। तो ये सारे नेता थे दल बदलू, जिसमें सबसे बुरा हाल मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ है, और उसके बाद जो सुर्खियों में मैंने आपको बताया, अवतार सिंह बढ़ाना का बहुत मतलब हाल बेकार हुआ है। और इसके अलावा ये दारा सिंह चौहान जो अपने आप को दारा समझ रहे थे, इनकी स्थिति इतनी खराब हुई कि ये वहाँ से चुनाव हार गए। तो कुल मिलाकर ये है कि दल बदल वाले नेताओं को इस बार कहीं ना कहीं जनता ने पहचाना है और देखा है कि किसको वोट देना है, कौन विकास करेगा और कौन सिर्फ सरकारों में मलाई खाने के लिए जाता है। ये सब जनता समझ गई थी, इसीलिए जनता ने इन सब को नकार दिया, जो वाकई ठीक था उसको
जिताया है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि दल बदलू नेताओं की बात हो रही, तो अपर्णा यादव ने भी तो सपा से सीधे सीधे बीजेपी में एकदम से छलांग लगा दी, क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि अचानक से ये फैसला उनके हक में चला गया, उन्हें भी लग रहा होगा कि अच्छा किया या बुरा किया। देखो ये फैसला उनका अच्छा था और उन्होंने बताया कि ऐसे योगी जी की सरकार में महिलाएं महफूज हैं, तो उन्हें लगा शायद कि लाल टोपी वालों से अच्छा है, बीजेपी की तरफ चलिए, वहाँ सुशासन का मामला अच्छा खासा है। तो अपर्णा यादव ने बहुत मेहनत भी की, जैसे आई हैं वो रैली भी कर रही थी, रोड शो भी कर रही थी, हालांकि उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी इनको कुछ ना कुछ इनाम देगी। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को इनाम दिया था मध्य प्रदेश के अंदर, राज्यसभा का सांसद बनाया, उसके बाद मंत्री बनाया, तो हो सकता है इनको भी इनाम मिले। जितिन प्रसाद को जिस तरह से इनाम मिला, शायद इनको भी इनाम मिले, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सुर्खियों में आने वाले नेता हैं, तो बीजेपी इसका इनाम ज़रूर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो 10 मार्च का रिजल्ट अनाउंस हो गया है, बीजेपी बम्पर जीत से जीती है, और साथ ही साथ जो है उन्हें दल बदलू नेताओं के बारे में जो बात हो रही थी, दल बदलू नेताओं में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बीजेपी पर हमला बोला था, और साथ ही साथ एन मौके पर उन्होंने सपा ज्वाइन की थी। उन्हें ये लगा था कि उन्हें मलाई मिलेगी, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लग पाया, और साथ ही साथ जो अन्य मंत्री थे जो बीजेपी में शामिल हुए थे, वो भी जीत के हकदार हुए हैं। तो अब धीरे धीरे जिस तरह से अब सीएम योगी जो है उनका राज तिलक होगा, जिस तरह से अब अपडेशन आती रहेगी, कैपिटल टीवी आपको अपडेट करता रहेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।